विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यदि भद्रं तन्यासुवा यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यशग्रे मूर्धनम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे पाप की बेल बढ़ी और पुण्य घटते जाते हैं, इसीलिए तो ये शोक की और संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं, पानी देने से प्रकाश, ये झाड़ी और झंकार अपने आप बढ़ते जाते हैं, अपने आप बढ़ते जाते हैं। जान का अभिमान ओले की तरह से बह गया और एक अनपढ़ बात मुझसे ये पते की कह गया। हो गई है शाम तुझको ए पथिक इस बाग में खाना पाया मैं तू बस पेड़ गिनता रह गया। खाना पाया मैं तू बस पेड़ गिनता रह गया। खाना पाया आम तू बस पेड़ गिनता रह गया। डूबतों को
बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ये ठीक है। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाके अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, और कोई ना देता दिखाई, सिर्फ अब तो है तेरा सहारा। बोलो सब मिलके। और कोई ना देता दिखाई, सिर्फ अब तो है तेरा सहारा, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आवे, आग से भी बचा कर दिखाए, जिस समय तू बचाने पे आवे, आग से भी बचा कर दिखाए, जिस पर तेरी दया दृष्टि होवे, जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे भला आँच आए, आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले।
तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, दीप आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, दीप आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना तो जहाँ में, तेरी मर्जी बिना तो जहाँ में, पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना तो जहाँ में, ओ, तेरी मर्जी बिना तो जहाँ में, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी
बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आर्य समाज कीर्ति नगर के श्रावणी उपाकर्म 7 दिवसीय कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है, पूरी कार्यकारिणी, इस समाज के यशस्वी प्रधान, यशस्वी मंत्री, संरक्षक, उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ बंधुओं, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, आचार्य यास्क अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। एक शिष्य प्रश्न करता है, गुरुजी आप सुनने का बहुत महत्व बताते हैं, आप बहुत आध्यात्मिक चिंतन हमें प्रदान कर रहे हैं, मुझे ये जानना है कि आध्यात्म क्या है। आप सब अभी बैठे थे, भजन का आनंद ले रहे थे और मैं हृदय से गाने का प्रयास करती हूँ। आप सबको उस प्रभु भक्ति के आनंद में डुबोने का प्रयास करती हूँ। आचार्य यास्क उत्तर देते हैं, थोड़ा सा इको कम कर दो। कहते हैं कि जिस मार्ग पर चलकर के व्यक्ति अपनी आत्मा की और परमात्मा की पहचान कर लेता है, वह मार्ग क्या है? आध्यात्म है। मेरी माताओं, प्रभु ने विचार करने के लिए बुद्धि दी। इस शरीर में जो आत्मा है, पहले इसे जानना, और जो इसे जान लेता है, फिर बोलो इस आत्मा के अंदर जो परमेश्वर है उसे जानना। आप यज्ञ करते हैं प्रातः काल, कई परिवार ऐसे हैं जो प्रतिदिन अपने घर में दैनिक यज्ञ करते हैं। जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं, घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, तो अग्नि प्रज्वलित रहती है, ऊपर की तरफ उठती है। अग्नि से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे ईश्वर ये अग्नि ऊपर की तरफ उठ रही है, ऐसे हमारा जीवन भी उन्नति करे, हम ऊपर उठे, हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठे। फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद में जब हम ये जो प्रार्थना पूर्णाहुति कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे अग्नि जो है मंद हो जाती है और राख का आवरण उस अग्नि के ऊपर आ जाता है। ऐसे ही जब हम अच्छे विचारों से, अच्छे सत्संग से, अच्छे स्वाध्याय से, अच्छे विद्वानों के संग से जब दूर हो जाते हैं, तब क्या होता है? हमारे मन, हमारे आत्मा और हमारी बुद्धि के ऊपर 3 आवरण छा जाते हैं। और वो 3 आवरण, मेरी माताओं बहनों, आप विचार करके देखेंगे, वो 3 जो आवरण हैं उनका नाम है मल, विक्षेप और अज्ञानता। अगर इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी पहचान करनी है और उस आत्मा के अंदर परमात्मा को ढूंढना है, तो मल, विक्षेप और आवरण, अज्ञानता रूपी ये जो 3 परतें हैं, इनको क्या करना पड़ेगा? पहले ज्ञान, कर्म और उपासना रूपी साबुन से क्या करना पड़ेगा? मांजना पड़ेगा। एक सेठ ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठ करके उन्हें दिल्ली आना था। उनके पास एक चोर आकर के बैठ गया, ठग। सेठ जी जो थे वो बड़े समझदार व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने विचार किया और देखा उस व्यक्ति को ध्यान से, तो समझ गए कि ये ठग है, चोर है।
और ये कोई अच्छी भावना लेकर के मेरे पास नहीं बैठा है। चोर कहने लगा, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं दिल्ली जा रहा हूँ। चोर कहने लगा, मैं भी दिल्ली ही जा रहा हूँ। सेठ जी कहने लगे, रात्रि दिल्ली मुंबई से शाम को बैठे, सुबह पहुंचेंगे, मेरे पास भोजन है, आप हाथ मुंह धुलाओ, मैं ईश्वर का चिंतन करूंगा, आप भी मेरे साथ भोजन कर लेना, पहले मैं आपके सामान की देख रेख कर लेता हूं और फिर आप। सेठ जी ने चोर को हाथ मुंह धुलने के लिए भेज दिया और सेठ जी ने जो अपना काम करना था, उनके पास 2 कीमती लाल थे। सेठ जी ने जो अपना काम करना था कर दिया और सेठ जी हाथ मुंह धुल के आए, ईश्वर का भजन किया और भोजन किया और फिर लेट गए, सो गए अपनी सीट पर बिल्कुल निश्चिंत होकर के। अभी चोर को क्या नींद आने वाली थी? क्यों माताओं? ये तो अपनी उधेड़ बुन में था कि कब सेठ जी को गहरी निद्रा आए और कब मैं जो कीमती लाल है सेठ जी के पास वो लेकर के चलता बनूं। देखा सेठ जी गहरी निद्रा में पहुंच गए हैं तो चोर ने क्या काम किया? चोर ने सेठ जी के थैले की तलाशी लेनी प्रारंभ कर दी, किंतु चोर को वो लाल नहीं मिले। थक हार के सो गया। फिर एक बार 2 बजे उठा, फिर देखा कहीं अपने कुर्तों के जेब में, कहीं इधर बैग में कोने में दबे हुए कहीं रख लिए हो। खूब प्रयास किया ढूंढने का, पर वो कीमती 2 लाल सेठ जी के थैले में और कुर्ते में बोलो नहीं मिले। ये बड़ा परेशान हुआ और ये फिर सो गया। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सेठ जी उठे, देखे चोर तो सो रहा है। सेठ जी ने अपना काम किया और जब ट्रेन रुकी, सेठ जी ने अपना थैला उठाया और थैला उठा करके जब चलने के लिए लगे तो चोर ने सेठ जी का क्या पकड़ लिया? कुर्ता पकड़ लिया और कुर्ता पकड़ के कहने लगे, सेठ जी कहाँ चले? बोले भाई स्टेशन आ गया, यहाँ उतरना है, दिल्ली आ गया। बोले आप मुझे जानते हो? मैं बोल जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, चोर है, ठग है। सेठ जी कोई मैं मामूली चोर नहीं हूँ, मामूली ठग नहीं हूँ, मैं चलते चलते लोगों के जेब साफ कर देता हूँ चंद मिनटों में। आप मुझे इतना बता दो, जब आप ट्रेन में चढ़े थे आपके पास 2 कीमती लाल थे? बोले हाँ थे। अब भी है? चोर कहता है, सेठ जी बस मुझे इतना बता दो कि आपने ये 2 कीमती लाल छुपाए तो छुपाए कहाँ? मैं आज संकल्प लेता हूं, मैं आज कसम खाता हूं कि जीवन में कभी दोबारा चोरी आज के बाद नहीं करूंगा। केवल इतना बता दो कि आपने कीमती लाल छुपाए तो छुपाए कहाँ? सेठ जी कहने लगे, भले मनुष्य तू सारी रात मेरे थैले की तलाशी तो लेता रहा, मेरे कुर्तों के जो जेब है उनकी तलाशी, मेरे पजामा में जो जेब उनकी तलाशी लेता रहा, किंतु तूने एक बार भी अपने थैले की तलाशी नहीं ली। मेरी माताओं और बहनों, सेठ जी ने हाथ मुंह धुलने के लिए जब भेजा था तो पता था सेठ जी को कि ये मेरे थैले की तलाशी लेगा अपने थैले में। और जब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो सेठ जी ने वो कीमती लाल चोर के थैले से निकालकर अपने थैले में बोलो बोलो रख लिए। तो कहा, ढूंढता किस वास्ते परमपिता परमात्मा को आज हम यत्र तत्र सर्वत्र, बोलो वैसे परमात्मा सर्वत्र है, व्यापक। जैसे माँ गर्भ में संतान को धारण करती है, इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर ने अपने गर्भ में धारण किया है, किंतु वो निश्चित हमारी, बोलो कहाँ है? आत्मा के अंदर क्या है? ढूंढता यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढता है। कौन? मनुष्य। किसको? ईश्वर को। अरे ढूंढता किस वास्ते गाफिल ये घर घर देखता। ध्यान से सुनना, ढूंढता किस वास्ते गाफिल ये घर घर ढूंढता, पहले ही जेरे बगल घर अपना दिलबर देखता, साफ कर देता सीने के आईने का जंग, चेहरा ए तस्वीर से शक्ले मुनव्वर देखता, सैकड़ों पर्दों से
वो पर्दा नशी आता नजर, पर्दा आंखों का गाफिल उठाकर देखता। पर्दा आंखों का अगर गाफिल उठाकर हमने इस अंतःकरण में आत्मा के अंदर ईश्वर को ढूंढा नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर को ढूंढा, तो कविवर प्रकाश रत्न जी ने कुछ पंक्तियां लिखी गीत के माध्यम से, आओ सुनो। कि पहचान न पाया मैं तुमको, किसको? जो ये अंदर बैठा हुआ है ईश्वर। ना पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। ना पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। सब मीठी मीठी तालियां और मेरे साथ मिल करके बोलने का प्रयास करें, उस ईश्वर की व्यवस्था से जुड़ने का प्रयास करें। ना पाया न पाया न पाया न पाया पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान 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 न पाया मैं तुमको। फिरा भटकता गिर गहवर में, बन उपवन और नगर डगर में, गिरा भटकता गिर गहवर में, बन उपवन और नगर डगर 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 में। आटने में वाटने में विधिने में घटने में, भिक्षने में बेलन में, वाटिका में वन में, घरों में दीवारने में, देहरी दरीचने में, हिरण में हारण भूषण में तन में, हिरण में हारण में 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 भूषण में तन में। कानन न कुंजन न गोदन गवालन में, यौवन में दामनी में दामनी में दाम, जित देखो तित मुझे, जित देखो तित मुझे प्रभु ही दिखाई दे, प्रभु मेरे छाए रहे नैनने में मन में, प्रभु मेरे छाए रहे नैनने में मन में, प्रभु मेरे छाए रहे नैनने में मन में। गिरा भटकता गिर गहवर में, बन उपवन और नगर डगर 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 में। किंतु पास मेरे तुम हरदम, किंतु पास मेरे तुम हरदम, किंतु पास मेरे तुम हरदम, पर अब तक भी जान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। ना पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान 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 न पाया मैं तुमको। रवि शस से पदार्थ चमकाए, अन औषध फल फूल उगाए, अन औषध फल फूल उगाए, अन औषध फल फूल उगाए, अन औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फूल लगते फविल के, प्रकृति ने अलबेल टिकी हरी साड़ी के, जान चक्षु खोल प्रभु महिमा अपार लाखों है ना
सारे को तुक अचेतन अनाड़ी के, है न सारे को तुक अचेतन अनाड़ी के, है न सारे को तुक अचेतन अनाड़ी के। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, हाँ बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी। चालक बिना न चलते हैं चक्के गाड़ी के, और बिना वृक्ष बीज कवि तिलहू का तेल होता है न सारे को तो कही चेतन खिलाड़ी के, है न सारे विश्व खेल चतुर 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 खिलाड़ी के। रविशय से पदार्थ चमकाए, अनौषध फल फूल उगाए, अनौषध फल फूल उगाए, अनौषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में ना कोई, हाँ प्रभु समान इस जग में ना कोई। तुम समान इस जग में ना कोई, दाता दया निधान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको ना पाया न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान 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 न पाया, मैं तुमको। जल से धोया मलमल कर तन, जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। अद्विधिगात् प्राणी शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धि ज्ञान न शुद्ध्यति। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न कोई और सतुहुड़ दंगा है। मन सही रीत प्रीत, मन सही शांति गीत, मन सही कल कपट देश गंगा है, मन सही कल है कपट देश गंगा है, मन सही कल है कपट देश गंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्मों में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो खटोती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो खटोती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो खटोती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो खटोती में ही गंगा है। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। हाँ धुल जाते त्रियताप जान की, हाँ धुल जाते त्रियताप जान की, धुल जाते त्रियताप ज्ञान की, गंगा में कर स्नान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको ना पाया न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी तेरा पत्ता पत्ता पता दे रहा, पत्ता पत्ता पता दे रहा, पत्ता पत्ता
नाशमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता माग्रध कस्य सुधनम अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा पत्ता पत्ता पता दे रहा पत्ता पत्ता पता दे रहा पत्ता पत्ता पता दे रहा पत्ता पत्ता। शिशु की बोली में कोयल की मधुर हूकों में प्रेमी पपिया पीपी की मयूर कूकों में शैल छिद्रों में शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में सिंधु सरिता में सरोवर में नगर में वन में सिंधु सरिता में सरोवर में नगर में वन में नम्र शर्मीले नयन में पवित्र यौवन में समा रहा है और जगमगा रहा है वो नाच सबको ही नित नए नचा रहा है वो जिसने पानी से भरा है रुई सी बदरी को जिसने पानी से भरा है रुई सी बदरी को दे दी है जिसने चपलता व चमक बिजली को ईख को दी मिठास और खटास इमली को रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को। पत्ते पत्ते की ये कतरन न्यारी न्यारी कैसी पत्ते की कतरन ये न्यारी 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 कैसी हाथ में जिसने अपने ली नहीं कभी कैची हाथ में जिसने अपने ली नहीं कभी कैची रीछ के तन पे किया फिट क्या बालों का चोगा उम्र भर जो ना फटेगा और ना छोटा होगा उम्र भर जो ना फटेगा और ना छोटा होगा सिर पे कुक्कुट के नत्था लाल ये मुकुट जिसने किया लघु बीज से पैदा विशाल बट जिसने सीप जैसी चमकती आंख बनाई कैसी बीच में रख दी है तबले जैसी स्याही कैसी मसाला कौन सा मसाला कौन सा इसमें गजब लगाया है मसाला कौन सा इसमें गजब लगाया है नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया है नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में एक कौड़ी भी ना ली इस दया के बदले में एक कौड़ी भी ना ली इस दया के बदले में नाम को जिसने भी जलाया ना मसाल किया अंधेरे घर में बैठवा क्या कमाल किया दूध बच्चे की माँ के जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया दूध बच्चे की माँ के उर में जिसने डाल दिया दूध बच्चे की माँ के उर में जिसने डाल दिया सबको करनी का यथा योग्य जो फल देता है सबको करनी का यथा योग्य जो फल देता है सदा निष्पक्ष ना रिश्वत किसी से लेता है सदा निष्पक्ष ना रिश्वत किसी से लेता है एक रस है जो जन्मता ना मरा करता है
सदा कल्याण का झरना जो झरा करता है, कीड़ी कुंजर सभी का पेट भरा करता है, कीड़ी कुंजर सभी का पेट भरा करता है। विश्व का चक्र ये जिसके नियम से चलता है, भोर उगता है सूरज सांझ समय ढलता है, पवन पवन बहता है ये पावन प्रचंड जलता है, पवन बहता है ये पावन प्रचंड जलता है। सिंधु ही देख लो मर्यादा से ना टलता है, सिंधु ही देख लो मर्यादा से ना टलता है। जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक न हिलता है, जिसकी मर्जी के बिना फूल भी न खिलता है, जिसकी मर्जी के बिना फूल भी न खिलता। सारे ब्रह्मांड को जो आप किए धारण है, सारे ब्रह्मांड को जो आप किए धारण है, ज्योति ताप हरण और वरण कारण है, जिसका सुमरन ही सभी विघ्न व निवारण है, जिसका सुमरन ही सभी विघ्न व निवारण है। भूल जाना ही जिसको सब दुखों का कारण है, भूल जाना ही जिसको सब दुखों का कारण है। आग चकमक में है जैसे हवा गगन में है, आग चकमक में है जैसे हवा गगन में है, लाल मेहंदी के पात में महक सुमन में, लाल मेहंदी के पात में महक सुमन में है। जैसे मक्खन दही में पुतलियां नयन में है, जैसे मक्खन दही में पुतलियां नयन में है, वैसे ही वो प्रकाश कौन परमपिता परमात्मा, वैसे ही वो प्रकाश प्राणियों के मन में है, वैसे ही वो प्रकाश प्राणियों के मन में है। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी तेरा पत्ता पत्ता, साक्षी तेरा पत्ता पत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता। जब पाया पता प्रकाश तुम्हारा, जब पाया पता प्रकाश तुम्हारा, जब पाया जब पाया जब पाया पता प्रकाश तुम्हारा, फिर मैं अपना पता न पाया, मैं तुमको पहचान 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 न पाया, मैं तुमको न पाया न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान 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 ना पाया, मैं तुमको। ईश्वर को ढूंढने के लिए देखो, ऐसी बात नहीं कि परमात्मा को लोग मानते नहीं हैं। क्यों माताओ बताओ? ईश्वर को मानते हैं कितने प्रतिशत? 98% ईश्वर को मानते हैं, पर जानते। हरिद्वार वाले कहाँ जा रहे? काशी, और काशी वाले हरिद्वार। एक दौड़ा जा रहा है, किसी समझदार व्यक्ति ने पूछा, भाई कहाँ जा रहा है? बोले मेरे से आगे वाला दौड़ रहा है। उससे पूछा, भाई तू कहाँ जा रहा है? बोले मेरे से आगे वाला दौड़ रहा है। वो मोटरसाइकिल पर सबसे तेज दौड़ करके जो आगे लाइन में था, जो दौड़ रहा था, उसके पास पहुंचा और कहा, भाई तू क्यों दौड़ रहा है? तो कहता है, इनमें से एक पागल मेरे पीछे पत्थर लेकर पड़ा हुआ है, मैं तो बचने के लिए भाग रहा हूं। ये हिंदू कौम की क्या है बोलो? बीमारी है।
नित नए भगवान। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के लिखे हुए 11वें समूलास को पढ़ो माताओं। स्वामी दयानंद कहते हैं ये भारत देश विद्या का भंडार था। किसका? ज्ञान का भंडार। ऐसा क्या हुआ कि अज्ञानता की तरफ मुड़ गया? वहां कारण गिनाए हैं, आलस्य और प्रमाद। एक बहुत समझदार वर्ग जिसने वेद पढ़ना छोड़ा और पढ़ाना छोड़ा। आलस्य और प्रमाद के कारण उन्होंने वेद पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया और मनगढ़ंत श्लोकों की रचना की। और क्या कहा? देखो ये सारा जो संसार दिखाई दे रहा है ना, देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। ते देवता मंत्रम अधीन। वो देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्र बोलो ब्राह्मण अधीन। और फिर कहा तस्मात् ब्रह्मणा दयितम, यानी ये संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण जो कहे जैसा कहे। रात्रि को वर्षात के समय रसगुल्ले बरसे, बहुत लंबी चौड़ी भीड़ दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। बरसात के साथ रसगुल्ले बरसे। सत्य वचन महाराज कोई भी बुद्धि पर जोर डालकर ये नहीं कहता गुरुजी एक बार ये बताओ, जब रात्रि को रसगुल्ले बरस रहे थे पानी के साथ तो ऊपर हलवाई की दुकान कौन लगा रहा था? मेरी माताओं बहनों, एक ईश्वर की उपासना को जब लोगों ने छोड़ा तो अनेकों भगवान बना लिए। और उस अनेकों भगवान बनाने का जो दुष्परिणाम, सोमनाथ का मंदिर लूटा, ऊंटों पर लाद लाद कर सोना चांदी हीरे जवाहरात। लोगों ने कहा भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे, तीसरी आंख खोलेंगे। लेकिन बोलो आज भी इस भारत देश के अंदर एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 50,000 गुरु अपना दरबार लगाए बैठे। कोई केला बेच रहा है, कोई तोरई बेच रहा है, कोई तरबूज बेच रहा है, और मेरी माताओं कोई समोसे बेच रहा है। एक नौजवान गया, गुरुजी नौकरी नहीं लग रही, कैसे लगेगी? बोले कभी समोसे खाए हैं? बोले हाँ। कौन सी चटनी से? बोले लाल चटनी से। बोले हरी चटनी से खाना, कृपा तो हरी चटनी के। जब इतिहास के पन्नों को मैं टटोलती हूं तो पता चलता है मेरी माताओं बहनों, इस देश के अंदर कितना पाखंड, कितना अंधविश्वास। यहां हाथों की लकीरों पर, किस्मत पर बोलो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता व्यक्ति आज का, बोलो शॉर्टकट रास्ता अपना करके धनाढ्य बन जाना चाहता है, व्यापार में उन्नति चाहता है। और अनपढ़ गवार बाबा जी के हाथ में अपना हाथ देकर कहता है बाबा जरा बताओ उन्नति। ओहो, एक वो माँ थी, किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की माँ ने। क्योंकि सब माताओं को ही इच्छा होती है कि मेरे बेटे के भविष्य में क्या है, तो बेटे का हाथ दे दिया और कहने लगी बाबा एक बार जरा बताओ तो मेरे बेटे के किस्मत, हाथों की लकीरों पर। तो बाबा कहता है इसके हाथ पर विद्या की और भाग्य की तो रेखा ही नहीं है, विद्या की और भाग्य की रेखा ही नहीं है, तो बाबा बेटा किस काम का? बोले कुछ उपाय। हाँ हो जाएगा, इतना तेल दे दे, इतना घी दे दे, इतना रुपया दे दे, इतने कपड़े दे दे। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत समझदार बालक था। अंदर रसोई में गया, एक चाकू उठा करके लाया, और जो अभी बाबा जी कह रहा था कि भाग्य की और विद्या की दोनों ही रेखाएं गायब है, चाकू से एक भाग्य की रेखा बनाई और दूसरी बोलो विद्या की रेखा, और कहा दूर पाखंडी, तू मेरे पिता की पवित्र कमाई को मेरी माँ से ठगना चाहता है, निकल अभी। देख अभी तू कह रहा था ना भाग्य की और विद्या की रेखा नहीं है, अभी विद्या की रेखा भी है और भाग्य की भी रेखा है। मेरी माताओं बहनों, इसी पाखंड अंधविश्वास से छुड़ाने के लिए, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए एक ऋषि आया। ठग प्रपंचियों के विकट टोल अमृत में विष थे जब, रहे गोल छाया घन घोर, अंधकार मिथ्या पंथन को शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय ज्ञान विसराया था। वैदिक सभ्यता को अस्त व्यस्त करने के कारण पश्चिमी कुसभ्यता ने रंग दिखलाया था।
गौ विधवा अनाथ त्राही त्राही करते थे, धर्म और कर्म चौके चूल्हे में समाया था, रक्षक नहीं था कोई भक्षक बने थे सब, ऐसे घोर संकट में बोलो दयानंद। ऐ हिंदू कहलाने वालों, आज आपके सब ठाट जाते, जो अपने आप को हिंदू कहते ना तथाकथित हिंदू कहलाने वालों, आज आपके सब ठाट जाते, रोड रवे गुज्जर हीर राजपूत जाट जाते, सुनारों का सोना जाता, खातियों के काट जाते, लोहारों का लोहा जाता और मलाहों के घाट जाते, पंडित जी का पतरा जाता और लाला जी के बांट जाते, ईसाई मुसलमान तुमको बुरी तरह से चाट जाते, यदि उस दिन जगन्नाथ विष देने से बोलो नाट जाते। कि लड़ने वाले हजारों को लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। जो कमाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को, तालियों के साथ में सब बोलने का प्रयास करेंगे। हाँ, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। चाहता था लाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना जमाना, चाहता था लाना समय वो पुराना, बोलो चाहता था लाना समय वो पुराना, चाहता था लाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना जमाना, चाहता था लाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना जमाना, पर विद्या ने सबको आन घेरा था, पर विद्या ने सबको आन घेरा था, सब दिशाओं में छाया अंधेरा था, सब दिशाओं में छाया अंधेरा था, बन गया शमा उजाला, हाँ बन गया शमा उजाला वे मिसाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। कहीं पे ईसाई कहीं मिर्जाई, कहीं अपने ही भाई कसाई, कहीं पे ईसाई कहीं मिर्जाई, कहीं अपने ही भाई कसाई, कहीं पे ईसाई कहीं मिर्जाई, कहीं अपने ही भाई कसाई, सब दुकानें सजाए यहाँ बैठे थे, सब दुकानें सजाए यहाँ बैठे थे, लूट भारी मचाए यहाँ बैठे थे, लूट भारी मचाए यहाँ बैठे थे, अरे
गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। ऋषि अलवेला की हर दुख झेला, विरोधियों से लड़ता अकेला। ऋषि अलवेला की हर दुख झेला, विरोधियों से लड़ता अकेला। ऋषि अलवेला, बोलो ऋषि अलवेला। ऋषि अलवेला की हर दुख झेला, विरोधियों से लड़ता अकेला। ऋषि अलवेला की हर दुख झेला, विरोधियों से लड़ता अकेला। ऋषि अलवेला की हर दुख झेला, विरोधियों से लड़ता अकेला। जिसने बाइबिल की सारी पोल खोली थी, जिसने बाइबिल की सारी पोल खोली थी, और कुरान की भी कैसी बिन बोली थी, और कुरान की भी कैसी बिन बोली थी। पथ के गपोड़े पुराणों की, पथ के गपोड़े पुराणों की पड़ताल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल 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 कर गया। बोले महर्षि देव दयानंद की जय। जिन महानुभावों ने ये कुछ पुरस्कार रूप राशि दी है, माताओं ने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ओ आप सभी मेरे साथ एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषण्यपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मजान बलिदाता सो यशवी जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। इस सभा में शोभायमान डॉक्टर ऋषिपाल जी मेरे से पूर्व जिनके उद्बोधन को हम प्राप्त कर रहे थे सुंदर गीतों के साथ, प्रिय डॉक्टर प्रियंका जी, स्थानीय आर्य समाज का समस्त मंत्रिमंडल और राजौरी से हमारे बहुत सन्निकट
श्री ओम प्रकाश जी और उनके मंत्री जी भी साथ में आए हैं। समुपस्थित माताओं, देवियों और सज्जनों, सौभाग्य से पुनः आप सबके मध्य उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जब भी हम किसी विचार को प्राप्त करते हैं तो चिंतन अनायास पैदा होता है। वो उचित है या अनुचित है, इस पर भी थोड़ा भाव हमारा बनने लग जाता है। किसी ने कोई बात कही या हमने किसी से सुनी, एक व्यक्ति पूरे भाव बनाकर पूरी चेष्टा के साथ अपने विचार को रखता है। अब वो बात उचित है, आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं, ये बात अलग है, क्योंकि सबका चिंतन का स्तर, मनन करने का स्तर भिन्न भिन्न है। आपके पास में आपका जो सामर्थ्य है मनन करने का, वो दूसरे के पास में होगा या नहीं होगा, इसमें भेद है। महर्षि देव दयानंद की यही विशेषता रही कि उन्होंने इन सारे स्तरों का मापदंड किया कि किसने कहां से, कोई अगर बोल रहा है तो उसका प्रमाण क्या है, उसका आधार क्या है, कहां से कोई बात कही जा रही है। हमारे यहां तर्क को ऋषि कहा गया। यदि आप कोई तर्क कर रहे हैं तो ये ऋषि, हमारे यहां तर्क को स्थान दिया गया। अन्यत्र तर्क को नरक बताया गया। अगर आपने तर्क कर दिया तो नरक में जाओगे, लेकिन हमारे यहां तर्क को ऋषि के साथ में जोड़ा गया कि तर्क हमारे को नई जानकारी प्राप्त होती है, नया कुछ मिलता है। कल एक सज्जन, मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर चलूं, हम एक क्रम को चला रहे हैं। आचार्य चाक्रायण उशस्ती की बात चल रही है कि वो एक दिन एक व्रत हमने बताया आपको। कौन सा था पहला व्रत? कीर्ति जिसकी है उसको उदार होना चाहिए। महान कीर्त्या महामना स्यात् तद्व्रतम। और कल हम अग्निमय जीवन की चर्चा कर रहे थे, और कल जब हम यहाँ बस समापन करके तो एक सज्जन मेरे पास आए, और ये इसी जगह पर संभव है, बाकी जगह संभव नहीं। तो हम कल चर्चा कर रहे थे संघर्ष पर, कि संघर्ष होगा तो क्या पैदा होगा? अग्नि। तो एक सज्जन मेरे पास आए और उनका तर्क अपने आप में बहुत गजब का था। उन्होंने कहा जी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसमें तो कोई संघर्ष नहीं हुआ, आग निकल जाती है। बात समझिए आप, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है, इसमें संघर्ष कहां हुआ? बिना संघर्ष के आग पैदा हो गई। तो आपका सिद्धांत जो आप कह रहे थे वो भंग हो गया। संयोग से मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन सब बातों को मैं ठीक से जानता हूं। शॉर्ट सर्किट है क्या? कोई बता सकता है? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव जब जुड़ गए, ये है शॉर्ट सर्किट। अकेला अगर है वो तो कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, दोनों मिले यही तो संघर्ष है, यही तो बताया। वहां दो अरणि की बात हो रही थी, दो समिधाओं को घिसकर अग्नि पैदा हो रही थी, और यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव ये मिले, संघर्ष यही तो हुआ। संघर्ष कैसे होगा? समान में संघर्ष होता ही नहीं कभी। एक समान को ये उसमें संघर्ष थोड़ी होगा, साथ साथ चलेंगे। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यही तो संघर्ष है। संघर्ष हुआ और आग लग गई, प्रकट हो गई, अग्नि प्रकट हो गई। सिद्धांत भंग नहीं होगा ये, बिना संघर्ष के अग्नि पैदा कर ही नहीं सकते। कुछ लोग, अभी हमारे मंत्री जी ने एक बात रखी कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिल सकता है,
नहीं हिलता तो सब कहते हैं, उन्होंने हटकर बात कही, तो उनकी बात मान लें, क्या दिक्कत है? जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। मैं क्या करूंगा ये भगवान को पता है क्या? आप क्या करने वाले हो भगवान को पता है क्या? है जी? मैं क्या करूंगा आगे, ईश्वर को इस बारे में पता है क्या? नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये बहुत अलग विज्ञान है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, मतलब परमात्मा सब कुछ जानता है। ये जो विचार है आपका कि परमात्मा सब जानता है, अगर परमात्मा ये जानता है कि मैं दाईं ओर जाऊंगा और मैं बाईं ओर मुड़ जाऊं, परमात्मा अज्ञानी हो जाएगा। फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, बहुत अलग चीज है ये। परमात्मा का भाग बिल्कुल अलग है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। मैं भी उसके अंदर हूं, लेकिन चूंकि मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं, हां, एक व्यवस्था के अधीन हूं कि फल पाने में परतंत्र हूं। कर्म करना मेरा स्वतंत्र हूं, मैं क्या चुनता हूं ये मेरे ऊपर है। भगवान का इसमें कोई किसी प्रकार का, लेकिन परमात्मा आपको प्रेरित करता है अंतः से। मैंने एक दिन चर्चा भी की थी कि ईश्वर आपको प्रेरित करने का कार्य करता है। यदि उस प्रेरणा से आप प्रेरित हो गए, तब आप सही दिशा को प्राप्त करेंगे, और उस प्रेरणा को अनसुना करके उससे प्रभावित ना होकर आप अपनी दिशा में जा रहे हैं, ये आपका अपना कार्य है। लेकिन कर्म करने में आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ईश्वर कभी हाथ नहीं पकड़ेगा, प्रेरित ही तो करता है, गलत कार्य होते तो कुछ संकेत करता है। आए हम आज आगे बढ़ें। आज का जो व्रत है, आचार्य चाक्रायण एक बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, और ये एक ऐसा व्रत है जो हम सब के लिए वर्तमान समय में भी बहुत उपयोगी है। आचार्य चाक्रायण उशस्ते एक बात कह रहे हैं कि न कांचन परिहरे तद व्रतम। कांचन का मतलब जानते हैं? कांचन स्त्री, स्त्री के लिए कांचन शब्द प्रयोग हुआ। न कांचन परिहरे तद व्रतम, कि स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए, यह व्रत है। मैं आपको निवेदन करूं, हमारा जो वैदिक साहित्य है, इस साहित्य में बहुत गहरी योजना, बहुत गहरा भाव आपके जीवन को संतुलित करने के लिए है। तो कहा कि पर स्त्री का हरण नहीं होना चाहिए, ऐसा व्रत। और इस सिद्धांत को चाहे कोई देश, चाहे कोई धर्म, चाहे कोई समुदाय, कोई भी होने दो, वो किसी न किसी रूप में इसको जरूर मानता है। और इसको इतना बड़ा अपराध माना जाता है कि चाहे वो असभ्य और जंगली जातियां हों, उनके यहां भी इसको घोर अपराध माना जाता है। ये जो गहरी बातें हो रही हैं, इन गहरी बातों का समाधान या ईश्वर भक्ति में ध्यान, या परमात्मा में ध्यान, या स्वाध्याय, वेदों का पठन पाठन, ये सब चीजें सबके सब लोग क्यों नहीं कर पाते? अगर इसके पीछे आप जाएंगे तो एक सबसे बड़ा कारण है, हमारे मंत्री जी अधिवक्ता हैं, आपके यहां जितने भी केस वहां पर होते हैं, वो किस तरह के होते हैं? अधिकतर किस तरह के होते हैं? मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, उसमें प्रमुखता से स्त्री वाला जो भाग है, ये किसी न किसी रूप में जरूर होगा।
मर्डर हुआ तो क्यों हुआ, कोई अपराध हुआ, कोई व्यभिचार हुआ, कोई कुछ हुआ, जो भी, तो उसके अंदर प्रमुखता से मैं निवेदन कर रहा हूं। तो वेद का यह भाग इस और संकेत कर रहा है कि ये आपके जीवन को प्रभावित करने वाला पक्ष है। यदि इसमें चले गए तो पूरा समाज ही गलत दिशा को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए प्राचीन काल में, इसलिए महाराज मनु को अगर आपने पढ़ा है, मनुस्मृति अगर आपने पढ़ी है, तो बहुत लंबे एक अध्याय में उन्होंने वर्णन किया है कि जहां पर स्त्रियों का मान सम्मान आदि होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब ईमानदारी से बताएं, नारियों की पूजा हो रही है क्या? मंत्री जी तो करते होंगे जरूर। नारियों की पूजा हो रही है या नहीं हो रही है? मैं निवेदन करूं आपसे, वर्तमान समाज में मुझे ये कहने में संकोच नहीं, आज स्वच्छंदता आई है, स्वतंत्रता आई है, खुलापन आया है, लेकिन इसके बीच में ये बहुत बड़ा अंतराल पैदा हो गया कि जो आपस में मान सम्मान वाला भाव था, ना पत्नी के मन में पति के प्रति रहा, और ना पति के मन में पत्नी के प्रति और पत्नी के मन में पति, दोनों के आपस में एक दूसरे के प्रति जो सम्मान होना चाहिए। महाराज मनु को इसी अध्याय में उन्होंने बहुत लंबे अध्याय को जोड़ा है और उन्होंने कहा है कि जब जिस घर में पत्नी पति का सम्मान नहीं करती और पति पत्नी का सम्मान नहीं करता, वहां पर भयानक नरक वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर आप एक तरफ से घरों को देखने लग जाएं, तो ये भयावह स्थिति, अचंभा करेंगे, बहुमत में विराजमान है। एक जगह पर सहमत हो सकते हैं, बाकी दोनों अलग अलग ही चलते हैं। और एक जगह सहमत होने का तरीका क्या है? जहां पर खाने पीने का कुछ प्रबंध हो, वहां पर एक मिल सकते हैं। एक जगह पर दो पशु भी आपस में लड़ने वाले होते हैं, लेकिन यदि उनको कुछ चारा डाल दिया जाए तो थोड़ी देर वो शांत दिखते हैं, अन्यथा वो हमेशा लड़ाई झगड़े की तरफ ही रहते हैं, सींग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार। ऐसा यदि घर में है, उस घर में आप सोच रहे हैं कि वहां पर वेदाध्ययन हो, वहां पर ईश्वर का ध्यान हो। बात हो रही थी कि ईश्वर को मानते सब हैं लेकिन जानते कोई नहीं। तो जानते इसलिए नहीं कि वहां पर तो दंगल होता है, उस घर में ये कैसे संभव है? इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, प्राचीन काल के ऋषियों ने इस बात पर ध्यान दिया, समाज को संतुलित करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, पवित्र करने के लिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज में जैसे चोरी होती है, तो चोरी का जो प्रभाव, आप अगर मेरे घर में चोरी कर रहे हैं, या मैं आपके घर में चोरी कर रहा हूं, या मैं स्त्री हरण कर रहा हूं, तो इससे कितना बड़ा दुख होता है, और वैसा चिंतन सामने वाला भी तो करता होगा। इसलिए इसको निषेध बताया और बहुत बड़ा अपराध बताया। कितने ही देश हैं जिसमें इस पर बहुत ज्यादा मृत्यु दंड तक का विधान उनके यहाँ है। हमारे यहाँ भी एक घोर अपराध है, हमारी दंड संहिता में भी इसके लिए बहुत कुछ कहा है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि स्त्रियों को वैदिक चिंतन में कितना उच्चतम स्थल दिया गया है और क्या कहा गया है। एक वेद मंत्र से पहले मैं आपको एक झांकी दिखाना चाहूंगा कि वेदों में क्या कहा गया है, वेद में क्या उपमा दी गई है। महाराज मनु तो यहां तक कहने में संकोच नहीं करते कि हम यहां पर मां के स्वरूप में स्त्री को देखते हैं, मातृ रूप में, केवल भोगने का साधन नहीं मानते, मातृ रूप में उसका दर्शन करते हैं। अगर छोटी सी कन्या भी है तो मेरी दृष्टि मातृ के रूप में है उसके प्रति। ये जो उदात्त भाव है,
ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है और भारत देश की ये विशेषता रही है। आपको ध्यान होगा कि किष्किंधा कांड में, रामायण काल की बात, कि उस समय जब माता सीता का हरण हुआ, राम और लक्ष्मण दोनों किष्किंधा पर्वत पर माता की खोज में निकले, तो वहां पर सुग्रीव से मिलना हुआ और सुग्रीव ने एक पोटली में कुछ आभूषण जो चलते हुए विमान से गिरा दिए गए थे, वो लाकर सामने रखे और सुग्रीव ने भगवान राम से कहा कि आप इसमें देखिए कहीं ये आभूषण मां सीता के तो नहीं है। तब राम ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा शोक ग्रसित हूं, तो मैं ये नहीं देख पाऊंगा, और संकेत किया भाई लक्ष्मण को कि तुम देखो और तुम पहचान कर बताओ। तब ये बात लक्ष्मण के मुख से कही गई, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरे त्वाभि जानामि, नित्यम पादाभिवंदना। केयूरे, मैं कोई गले का आभूषण नहीं पहचान पाऊंगा, ना मैं कानों के कुंडलों को पहचान पाऊंगा, लेकिन मैं नुपुर जो पांव में पहने जाते हैं उसको मैं पहचान सकता हूं, क्योंकि नित्य मैं पैर छूता था, प्रणाम करता था। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो उदात्त भाव है, संभवतः ये आज कहीं गायब हो गया है। इसको हम सुरक्षित नहीं कर पाए, संरक्षित नहीं कर पाए, और ये हमारे उस कालखंड का उदाहरण है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दोनों ही कारणों में माता सीता का हरण लो, अगर आचार्य चाक्रायण उशस्ती की बात माने कि पर स्त्री का हरण नहीं होना चाहिए, इस कारण कितना बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दूसरी तरफ आप देखें तो इधर द्रौपदी का अपमान हुआ, भरी सभा में कितना बड़ा युद्ध हुआ। छोटे से समाज में लीजिए, घर में लीजिए, कहीं भी लीजिए, इसलिए एक जगह पर स्वर्ग की बात की महाराज मनु कहते हैं कि वहां पर समृद्धि, सुख, शांति, आनंद की वर्षा होती है, जहां पर पति और पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट होते हैं, वहां पर सृजन होता है। लेकिन यदि एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है तो वहां पर विनाश होता है, और ये विनाश फिर बहुत बड़ा रूप ले लेता है। आज ये विनाश चहु और हो रहा है। इसलिए ये व्रत आज भी उतनी ही महत्ता रखता है। आचार्य चाक्रायण उशस्ती कह रहे हैं कि आप इसको ठीक दिशा प्रदान करें, इस व्रत को धारण करें। हम 3 अवस्थाओं में आपके सामने एक ये चिंतन मुझे अपने घर से मिलता है, और ये हमें अपने घर से मिलना चाहिए। लेकिन कुछ समुदाय, कुछ ऐसे वर्ग में जो अपने आप को धर्म से भी जोड़ते हैं, लेकिन धर्म का कहीं वहां चिन्ह भी नहीं होता, जहां जिनकी ऐसी मानसिकता है। तो हमारे यहां 3 वर्ग, आप जहां खड़े हैं, मानो आपसे आयु में कोई छोटी स्त्री है, छोटी बेटी है, बहन है, मां है। 3 संबंधों का अनुभव हम अपने घर में करते हैं। मां का अनुभव करता हूं, बेटी का अनुभव करता हूं, बहन का अनुभव करता हूं। ये 3 जो मापदंड हैं, ये 3 जो अनुभव हैं जो मुझे हुए, इसको मैं सीमित क्यों कर रहा हूं, इसको छोटा क्यों कर देता हूं? ये व्यापक दृष्टिकोण दूसरी जगह पे भी तो होना चाहिए।
दूसरी जगह पर अगर कोई मेरे से छोटी उम्र में मिलती है तो मेरे लिए बेटी होनी चाहिए। बेटी जैसा ही भाव आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। बराबर है तो बहन का दर्जा हो, उम्र में बड़ी है तो मां का दर्जा हो। ये तीन अनुभव तो मैंने घर में लिए हैं। तो अपने घर के लिए मापदंड अलग और दूसरी जगह के लिए मापदंड अलग। इसी बात को अगर ये आप करेंगे तो असंतुलित अवस्था होगी। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो ये व्रत भंग हुआ है, इससे सामाजिक ताना बाना बिल्कुल भंग हो गया। घर के अंदर जो सुरम्य वातावरण बनना चाहिए, घर के अंदर जो संस्कार बनने चाहिए, घर के अंदर जो एक अच्छी दिशा बननी चाहिए, उसका प्रायः हम अभाव देखते हैं। तो महाराज मनोनिष्कर्ष निकालकर एक ही बात पर आते हैं कि वो कुल उन्नति को, समृद्धि को, शांति को, आनंद को प्राप्त होते हैं जहां पर पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं। कहा संतुष्ट कैसे करें? कोई उपाय है संतुष्ट कैसे करें? एक दूसरे को संतुष्ट कैसे करें? पहला उपाय मधुर भाषण। क्या उपाय? मधुर भाषण। प्रायः ये देखने में आता है कि ये मधुर भाषिता दूसरों के लिए होती है, अपने घर में नहीं, अपनी पत्नी के लिए नहीं। दूसरी जगह बहुत मधुरता से व्यवहार, बहुत मधुर भाषी दिखते हैं, लेकिन स्वयं के घर में कुत्ता बिल्ली की तरह। पहला मधुर भाषण। आपके अंदर अगर ये चीज नहीं है तो आपकी शुरुआत वहां घर में अच्छी हो ही नहीं सकती। संतुष्ट करने का एक तरीका है कि मधुर भाषण। पिता, पुत्र, भाई, देवर आदि, इन सबका कर्तव्य है कि वो अपनी स्त्रियों को, पिता है तो बेटी को, पति है तो पत्नी को, भाई है तो बहन को, और देवर है तो अपनी भाभी आदि को पूरी तरह से संतुष्ट करे, मान से, सम्मान से। और मान सम्मान के लिए हमारे यहाँ जो तरीका है, सबसे पहले मधुर भाषण। मधुर भाषण में प्रणाम भी आता है। बहुत सारे लोग तो अभिवादन भी नहीं करते। मुझे कई बार तो ऐसा अनुभव होता है कि अभिवादन जो है दूसरों को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन पति पत्नी आपस में अभिवादन नहीं करते, बहुत कम। अभिवादन न करना, यहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। और इससे फिर आप कहां जाते हैं? कोई विचारधारा नहीं मिलती। ये अभिवादन की कला पता कहां सिखाते हैं, किस जगह? जब हम विवाह वेदी पर आते हैं, वहां पर जितनी क्रियाएं की जाती हैं, अचंभा करेंगे कि वो सारी की सारी क्रियाएं व्रतों के आधार पर हैं, प्रतिज्ञाओं के आधार पर हैं। चाहे वो लाजा होम है, चाहे वो सप्तपदी है, चाहे वो पाणी ग्रहण है, जितनी चीजें होती हैं उसमें वो सारी की सारी क्या हैं? व्रत हैं, प्रतिज्ञाएं हैं। और यदि केवल वो अभिनय मात्र है, और आजकल तो एक सिस्टम अलग चल पड़ा, कौन सा चला है? म्यूजिकल फेरे, है ना? उसमें नाच कूद, उछल कूद ये ज्यादा होती है, और उसमें जो चीज गंभीरता की होती है वो विदा हो गई। उसको आपने एक अलग ही इवेंट बना दिया। और आजकल इवेंट मैनेजमेंट करने वाले भी अच्छी खासी फीस लेकर उसको, आपको वो चलाते हैं। मैं कैसे करूंगा वो गायब। अब वो बताएंगे कि आप क्या करना, कैसे करना, क्या। जहां पर आपको मुख्य शिक्षा से जोड़ा जा रहा था, और उसी के अंदर एक क्रिया की जाती है जिसमें अभिवादन कराते हैं। जब वो पति पत्नी बन जाते हैं तब अभिवादन करते हैं। वो एक दूसरे को कहते हैं अभिवादयामी, सादर नमस्ते, वहीं पर। और वो जीवन भर करें अभिवादन, मधुर भाषण। आपकी यात्रा यहां से शुरू हो। हालांकि मैं आपसे कोई पूछताछ नहीं कर रहा हूं,
लेकिन आप मन ही मन, आपके चेहरों से मुझे पता चल रहा है कौन कौन अभिवादन करता है और कौन कौन नहीं करता है। डर से करते हैं। डर से नहीं, डट के किया करो। अभिवादन आपका सामान्य चीज नहीं। महाराज मनु कह रहे हैं कि मधुर भाषण, और जिन लोगों को आप देखेंगे जो ये व्यवहार करते हैं उनकी लंबी आयु होती है, लंबी आयु और संतोषजनक जीवन, संतुष्ट होते हैं वो जीवन में। नहीं तो ये कहते हुए सुना कि कहां आकर फंस गया, ये कहते। और आज तो एक नई नस्ल जो है उसकी ये विचारधारा ही हो गई है कि हम करना ही नहीं चाहते, इसमें फंसना ही नहीं चाहते, यानी इसको उलझन समझ रहे हैं। जहां से आपका जीवन उन्नति को प्राप्त होता है, विकास को प्राप्त होता है, उसमें अगर ऐसी विचारधारा बन रही है तो इसका मतलब हमारे आचरण को देखकर ऐसा हो रहा है। माता सीता और देवर रूप में लक्ष्मण का जो व्यवहार है वो आदर्श, आज भी हम विश्व में इस तरह का आदर्श स्थापित नहीं कर पाएंगे। भाभी के लिए इतना सुंदर सम्मान संभवतः नहीं देख पाएंगे। कितनी जगह तो ये रिश्ता ही बड़ा अटपटा बना रखा है, भाभी और देवर का। मां की तरह पूजना कितनी बड़ी बात है, कितना उदात्त आदर्श भाव है। इसलिए गर्व के साथ हम इस उदाहरण को दे रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि ये जो संतुलन बनाया ऋषियों ने, कि ये जो व्रत हैं आपके जीवन को संतुलित करेंगे, लेकिन साथ में वेद का उपदेश भी है दोनों के लिए। न कांचन परिहरे तद व्रतम। तो कईयों ने ये शंका की कि स्त्री का हरण पुरुष करता है, यानी इसका कहने का अर्थ है कि पुरुष स्त्री का हरण ना करे। तो क्या स्त्रियों के लिए छूट है कि स्त्री, मैं वकील की तरह बात कर रहा हूं, कि क्या स्त्री पुरुष का हरण कर सकती है? ऐसा छूट है क्या इसमें? तो मैं आपको निवेदन करूं यहां पर स्त्री के लिए भी, और कितना कठिन आपने महाराज मनु की व्यवस्था को अगर ठीक से समझा हो तो क्या लिखते हैं महाराज मनु ऐसे लोगों के लिए कैसा दंड होना चाहिए। महाराज मनु का सुने। महाराज मनु क्या कहते हैं कि यदि कोई स्त्री लांघयेत, अपने कुल की मर्यादा को इसको लांघकर और वह पति को छोड़ देती है घमंड में, दर्प में, अभिमान में, तो उसके लिए क्या दंड होना चाहिए। महाराज मनु उसके लिए दंड की बात करते हैं कि ऐसा दंड दिया जाए सामूहिक तरीके से। वो कहते हैं कुत्तों से कटवाया जाए। ये महाराज मनु कह रहे हैं ऐसा दंड सामूहिक जगह पर। और पुरुष के लिए क्या लिखते हैं? पुरुष के लिए लिखते हैं कि जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर और दूसरी जगह जाता है उसके लिए कहा कि गरम लोहे के पलंग पर लेटाकर उसको जला दिया जाए। ये मनु का वर्णन कर रहा हूं मैं, बहुत लंबा विस्तार है। और ये इतना कठोर दंड जो सुनने में आपको कितनी कठोरता लग रही है, ये कठोरता इसलिए है कि समाज को सुंदर, स्वच्छ, पवित्र बनाया जाए। लेकिन महाराज याज्ञवल्क्य के एक बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। मैं माताओं के लिए निवेदन कर रहा हूं कि हमारा वेद, हमारा साहित्य, हमारे शास्त्र आपके लिए क्या दृष्टि रखते हैं। महाराज मनु तो एक बात कह रहे थे कि माता सबसे पूजनीय है। गुरुओं के अंदर सबसे पूजनीय यदि कोई है वो मां है। लेकिन पिता का जो स्थान बताया वह उससे कम रूप में, पिता आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ, लेकिन माता पिता से भी 1000 गुना श्रेष्ठ। ये वर्णन किया महाराज मनु ने। और याज्ञवल्क्य क्या कह रहे हैं कि
माता के अंदर माता सोमदेव से पवित्रता प्राप्त करती है। और मधुरता कहां से प्राप्त करती है? मधुरता गंधर्व से। मधुर भाषिता कहां से प्राप्त करती है? गंधर्व से। और अग्नि से पूर्ण पवित्रता को प्राप्त करती है। तो अग्नि 3 चीजों से प्राप्त किया। सोम से, सोमदेव से पवित्रता को प्राप्त किया, गंधर्व से मधुरता को प्राप्त किया, और अग्नि देव से पूर्ण पवित्रता को प्राप्त किया। माता सीता के लिए कहानी प्रचलित है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। मैं निवेदन करता हूं कि वो तो जन्म से ही पूर्ण पवित्रता को लेकर आती है अग्नि देव से। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का दोष नहीं होता। तो ये दोष उत्पन्न कहां से होते हैं, इसका वर्णन बहुत अच्छे रूप से किया गया। लेकिन मैं जिस बात को कहना चाहता हूं, भीष्म पिता में शांति पर्व में एक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि स्त्री अपराधी होती ही नहीं। कौन कह रहे हैं? भीष्म पिता में, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। स्त्री अपराधी होती ही नहीं। उस अपराधी बनाने में किसी पुरुष का हाथ होगा। सीधी बात वो यहां घटाते हैं कि स्त्री अपराध करती ही नहीं। और एक जगह तो ये कहा कि स्त्री व्यभिचारिणी होती ही नहीं। न सवेरी सवेरिणी कुतः। एक जगह पर आपको ध्यान होगा, एक देश कैकई देश में राजा अश्वलायन, वहां पर सप्त ऋषि आए और सप्त ऋषियों ने बैठकर एक संगोष्ठी की। राष्ट्र की, राज्य की उन्नति के लिए बहुत सुंदर सुंदर विचार रखे। राजा ने उनका मान सम्मान किया। अश्वलायन ने मान सम्मान करने के बाद उनको भोजन करने का आग्रह किया कि आप भोजन करें। उन ऋषियों ने भोजन में, राजा का भोजन अशुद्ध है, राज कार्यों से, चोरी से, छल से, कपट से, बेईमानी से इकट्ठा किया होता है। तो उन ऋषियों ने मना कर दिया कि हम आपका भोजन नहीं ले सकते इस कारण से। हाँ, अश्वलायन वो एक ही बात। तो अश्वलायन जो है वो उस समय एक बात कह रहे हैं कि आपको मैं एक निवेदन कर रहा हूं, न में जनपदे न में स्तेनो जनपदे। स्तेन कहते हैं चोर को। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न कदरियो, न कोई कंजूस है, न मद्यप और न कोई शराबी है। लेकिन इतना ही ना कहकर कहते हैं ना हिताग्नि। ऐसा कोई नहीं जो अग्निहोत्र नहीं करता। नार अविद्वान, और ऐसा भी कोई नहीं जो विद्वान ना हो, मूर्ख नहीं है मेरे राज्य में। फिर वो अंत में कहते हैं न सवेरी सवेरिणी कुतः। कोई भी पुरुष व्यभिचारी नहीं है, तो स्त्री व्यभिचारिणी कहां से होंगे? ये बात किसने कही? अश्वलायन ने, कैकई देश का राजा। ये जो बात कही गई, ये सामान्य बात नहीं है। यानी पूरे राज्य के बारे में घोषणा कर रहा है एक राजा कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई जार नहीं है, कोई कंजूसी करने वाला नहीं, कोई अनपढ़ मूर्ख नहीं, कोई अग्निहोत्र न करने वाला नहीं। इतनी बड़ी घोषणा अपने राज्य के बारे में की। तो जानते हो ऐसा राजा कहां जाता है? कहते हैं जिस राज्य में, महाराज मनु ही कह रहे हैं कि जिस राज्य में कोई भी चोर नहीं होता, जिस राज्य में 5 बातें बताई, जिस राज्य में कोई चोर नहीं होता, जिस राज्य के अंदर कोई पर स्त्री गामी नहीं होता, जिस राज्य के अंदर कोई साहसिक डाकू नहीं होता, और जिस राज्य में राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला कोई नहीं होता, और दुष्ट वचन बोलने वाला कोई नहीं होता, वह राजा स्वर्ग लोक का अधिकारी है। और यही बात अगर आप अपने घर में लगा लें तो आप भी स्वर्ग के अधिकारी हैं। ये घोषणा जो राजा अश्वपति कर रहा है अपने राज्य के बारे में, आज हम अपने घर के बारे में ये घोषणा नहीं कर सकते कि मेरे घर में कोई चोर नहीं है।
एक दूसरे से चुराते ही तो हैं। संबंध विच्छेद का कारण क्या है? मूल कारण में जाएंगे तो कुछ चुराया था, कुछ छुपाया था, कुछ ऐसा आप कर रहे हो जो पति को पता नहीं है, कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जो पत्नी को पता नहीं है, और यही कारण है कि वह संबंध विच्छेद होता है। इसलिए मैं निवेदन करूं, यहां पर जो बातें की जा रही हैं ये बहुत उत्तम कोटि की बातें। महाराज चाक्रायण इस बात को कह रहे हैं कि ये पर स्त्री हरण या स्त्री का मान सम्मान ना करना, ये बहुत बड़ा दोष है। इसलिए ये व्रत लो कि अभिवादन से, संभाषण से, मधुर भाषण से संतुष्ट करें। अच्छा, आज से शुरू कर देंगे, चलो अब तक जो हुआ हुआ, आज से शुरू करेंगे अभिवादन। चलो हाथ तो खड़ा कर दो, ये तो कर दो। हाँ, नहीं, अभिवादन जो है ना, नमस्ते जी होना चाहिए और हाथ जोड़कर होना चाहिए। हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़ें फिर अभिवादन करें, तभी तो मधुरता आएगी। अगर ये अवस्था आप बना लेंगे तो मेरी गारंटी है, जैसे बहुत लोग गारंटी देते हैं, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूं कि आपके घर में प्रारंभ बहुत अच्छा होगा। और यही काम फिर रात्रि सोते समय भी, ना कि लड़ाई झगड़ा करके, रात्रि शयन भी आपका तभी अच्छा होगा जब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करके शयन करें, उठते ही सबसे पहला। क्योंकि ऋषि दयानंद इस बात को कह रहे हैं, हमारे ऋषि कह रहे हैं कि पत्नी के लिए पति देव और पति के लिए पत्नी देवी। ठीक है जी। और हम, हमारे से देवता रुष्ट हो गए कि हमारे जो सबसे नियरेस्ट देवता है, हमने उसी को नहीं पूछा, उसी का सम्मान नहीं किया। तो ये अवस्था हमें बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया, मधुर भाषण से, वस्त्रों से, आभूषण से आपको संतुष्ट करना चाहिए। आभूषण बनाइए, जितना जल्दी ज्यादा बना सकते हैं। आभूषणों का वर्णन हमारे ऋषि कर रहे हैं। आभूषण जरूर बनाएं, वस्त्र दें, एक दूसरे को वस्त्र दें। आजकल सेलेक्ट करने के लिए खुद ही चले जाते हैं, लेकिन उसका महत्व तो बढ़ेगा। पत्नी पति के लिए सेलेक्ट करे और पति पत्नी के लिए लेकर आए। पहले हम देखते थे कि पति सर्विस कर रहा, बाहर से आ रहा कहीं से, और ये भाव होता था कुछ तो लेकर आएगा। अब ये चीज खत्म हो गई, नवीनता नहीं रहती, जीवन में कोई उत्साह नहीं होता। ये वो चीजें हैं जो आपके घर को, आपके गृहस्थ को बहुत उज्जवल बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। इसलिए मैं वेद के एक मंत्र की तरफ लेकर जाना चाहता था, जहां पर आपके लिए क्या कहा गया। जो समय है संक्षिप्त में कहेंगे, अगर शेष चर्चा रहेगी तो कल उसको विस्तार देंगे। वेद का एक मंत्र कहता है, मूर्धासी राड ध्रुवासी ध्रुवम धरुणासी ध्रुवासी धरुणासी धर्तरी असी धरणी असी मूर्धासी राड। मूर्धा, आपको कहा मूर्धा, एक शब्द है मूर्धन्य। कहां प्रयोग करते हैं आप? किसी विद्वान के लिए, किसी के लिए कहते हैं मूर्धन्य विद्वान। अच्छा, मूर्धा क्या होता है? कहां पर होता है शरीर में? सबसे ऊपरी जो भाग है हमारा, इसको मूर्धा कहते हैं। अग्रणी, सबसे ऊपर। तो स्त्री के लिए क्या कहा? तुम मूर्धन्य हो, अग्रगण्य हो, सर्वोत्कृष्ट हो, ये वेद कहता है। यानी आपसे ऊपर कोई नहीं। लेकिन व्यवहार में ठीक इससे उल्टा है। वेद ने तो ये कहा तुम सबसे आगे हो,
लेकिन व्यवहार में ये होता है, बहुत सारे बंधु तो ये मानते हैं कि ये काम बिगाड़ कर आएगी, इसको भाई तुम यहीं रहो, मैं करके आता हूं। ऐसा चिंतन व्यवहार में है। लेकिन वेद माता हमें कहती कि सर्वोत्कृष्ट, अग्रगण्य, सबसे मूर्धासी, अराड, तेजस्विनी, तेजस्विता। ये तेजस्विनी जो है ये किसी ऐसी चीज को प्रवेश नहीं करने देती जिससे विनाश हो। घर में, परिवार में, समाज में ये तेजस्विता उसको रोक कर रखती है। ध्रुवासी धरुणा, ध्रुवासी तुम निश्चला हो, ध्रुव हो, अटल हो, अपनी कही हुई बात पर अटल हो। जब ये बात हरियाणा में मैं कहीं बोल रहा था तो एक सज्जन खड़े हो गए कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि अटल है। मेरी पत्नी इतनी जिद्दी है कि वो एक ही बात पर अटल है कि ये बात आपने मजेदार कही। कुछ पुरस्कार भी लेकर आया मेरे पास कि ये बात आपने ठीक कही। लेकिन यहां ध्रुवा का मतलब जो प्रतिज्ञाएं आपने विवाह वेदी पर की थी उन पर जो अटल है, जो प्रतिज्ञाएं की उन पर जो टिकी हुई है, उनसे परे नहीं हुई, वो ध्रुवा। धरुणा पूरे परिवार का आधार, आधार रूप भी हो। फिर कहा धर्त्री, इसका मतलब है धारण करने वाली, पूरे परिवार को धारण भी करती है। और धरणी, धरणी का मतलब भूमि, पृथ्वी की तरह सहनशीलता जिसमें, ये कौन कह रहा है? वेद। कितने गुण हो गए आपके? सबसे आगे, सर्वोत्कृष्ट, मूर्धन्य। और ये पति लोग याद कर लें सारे, ये है ना, मूर्धन्य सबसे आगे, सर्वोत्कृष्ट, राड तेजस्विता से युक्त, जहां पर कोई सड़ांध नहीं होती, दुर्गंध नहीं होती, विकार नहीं होते, उसको कहेंगे तेजस्विता। अग्नि के अंदर जो तेज है वही उसकी पवित्रता है, वही उसकी शक्ति है। उसमें कोई मलिनता ढूंढना चाहे कहां से ढूंढेगा? अग्नि की लौ में मलिनता कहां ढूंढ पाएंगे? होगी नहीं। तो स्त्री में मलिनता है ही नहीं। महाराज याज्वल्क की इस बात को कह रहे हैं कि सोमदेव से पवित्रता को लेकर आई, और जो मधुरता होती है उसमें, उसके स्वभाव में, उसके आचरण में, वह गंधर्व से प्राप्त की। और यही कारण है कि स्वर में भी भेद है। पुरुष का स्वर, बोलो, इधर आवाज आ रही, कर्कश, और स्त्री का मधुर, मीठा। ये कहां से लेकर आई वो? गंधर्व से। ये महाराज याज्वल्क के कह रहे हैं इस बात को। और पूर्ण पवित्रता कहां से मिली? अग्निदेव से। अग्नि की तरह पवित्र, तेजस्वी, इतनी योग्यता उसके अंदर है, इसीलिए वो अग्रणी है। जैसे अग्नि अग्रणी ही होती है, आगे ही ले जाती है। तो जिस घर में ऐसी पवित्र भावना से युक्त नेतृत्व करने वाली स्त्री हो, वह घर सही दिशा को प्राप्त होगा। दूसरा कहा ध्रुवासी, कि वो ध्रुव है, अटल है, अपनी प्रतिज्ञाओं पर, अपनी बात पर कायम है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन वो अपने नियमों से, व्रतों से इतर नहीं होती, भंग नहीं करती। और धरुणा, धरुणा का मतलब आधार, वो परिवार का आधार है। और मैं निवेदन करूं, एक जगह महाराज मनु ही कहते हैं, महाराज मनु ने एक बात कही बहुत सुंदर, कि जो व्यक्ति अपनी मां को छोड़ देता है, मां को बाहर निकाल देता है, मां का बहिष्कार कर देता है, उसको यज्ञ में बुलाना निषिद्ध है। ये कौन कह रहे हैं?
मनु। और एक संहिता है जिसका नाम है बृहद संहिता, और उसके संहिता के बनाने वाले कौन है? वराह मिहिर। बृहद संहिता में वर्णन आता है कि वो तो इतनी कमाल की बात कहते हैं, स्त्री से बढ़कर कोई दूसरा रत्न है ही नहीं। सबसे बड़ा रत्न कौन है? स्त्री। वो कहते हैं इससे बढ़कर कोई रत्न नहीं है। तो दूसरा परमपिता परमात्मा ने कोई रत्न बनाया ही नहीं, ऐसा वराह मिहिर कहते हैं। लेकिन यदि ऐसे रत्न का, ऐसी स्त्री का अपमान यदि उसने किया है, उससे छल किया है, कपट किया है, या किसी प्रकार का और वातावरण उसने किया है अपमानित करने का, तो प्रायश्चित करने के लिए वराह मिहिर एक उपाय बता रहे हैं जो अद्भुत है। महाराज मनु का दंड आपको मैंने सुना दिया, स्त्री का भी पुरुष का भी, लेकिन वराह मिहिर जो बात बता रहे हैं वो बहुत अलग बता रहे हैं। खच्चर की खाल ओढ़कर, क्या बता रहे हैं? वराह मिहिर बृहद संहिता में लिखते हैं, खच्चर की खाल ओढ़कर 6 महीने तक घर घर जाकर भिक्षा मांगे, ये प्रायश्चित, और अपने अपराध को बताए मैंने क्या किया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? कितनी परिपक्वता है। समाज में किसी प्रकार का विषैलापन ना आ जाए, कोई ऐसा ना आ जाए, तो स्त्री के दिव्य गुणों की चर्चा हुई कि ये परिवार का आधार है, परिवार के अंदर इसके बिना कुछ नहीं, और ये अपनी जगह पर अटल है। दूसरा, धरती की तरह सहनशील है और पूरे परिवार को धारण करके रखती है। इस प्रकार की सारी चीजें, आधार भी है, धारण करने वाली भी है, अग्रगण्य भी है, तेजस्वी भी है। इतनी सहनशीलता है जितनी किसी में नहीं होती, और इसका उदाहरण तो उसी समय मिल जाता है जब कोई पुत्र जन्म लेता है, उसी समय पता लग जाता है कि माँ की सहनशीलता कितनी अलग है, जो अलग करती है, संसार में सबसे अलग कर देती है, इतनी ज्यादा सहनशीलता। तो परमात्मा ने कहा कि मैं तुझे क्यों, स्त्री को पैदा ही क्यों किया, स्त्री बनाई क्यों ईश्वर ने? तो परमात्मा के द्वारा ये कथन है, परमात्मा के द्वारा कहा गया कि तुझे मैंने क्यों भेजा है संसार में। आयुषेत्वा, 4 बातें बताई। आयुषेत्वा, आयु के लिए, वर्चसेत्वा, तेजस्विता के लिए, कृषयित्वा, कृषि के लिए, कृषि यहां समृद्धि का प्रतीक है, कृषयित्वा, क्षेमायत्वा, और परिवार में क्षेम करने के लिए, परिवार का कल्याण करने के लिए, परिवार को बचाने के लिए। इसका मतलब समझ गए? ये 4 बातों के लिए उपदधामी, तुम्हें मैंने धरती पर उतारा है, ये परमात्मा कह रहे हैं। इसका मतलब ऐसी नारी का सम्मान होना चाहिए, ना कि हरण होना चाहिए। ये सुंदर विचार संस्कारों की दिशा में हमें बनाने चाहिए, स्त्री और पुरुषों को। आज का वातावरण बहुत अलग बन गया है और एक गलत दिशा में हम जा रहे हैं। ये स्त्री पुरुषों का जो मान सम्मान है ये घटता जा रहा है। बच्चों के अंदर बिल्कुल गंभीरता नहीं, चाहे वो हमारी बच्चियां हैं चाहे हमारे बच्चे हैं, गलत दिशा में प्राप्त हो रहे हैं और अपना आदर्श किसी और को मानते हैं। वो नाचने कूदने वाले, नचकइये, अभिनेता, इन सबको आदर्श मानते हैं, उन्हीं के जैसा पहनते हैं, उन्हीं की स्टाइल में खाते हैं और उन्हीं के पूरे खानदान के बारे में बोलो पूरा डाटा रखते हैं वो कि ये कौन, लेकिन बाकी आपके दादा का नाम। मैं कई बार जब शादी विवाह कराते हैं और ऐसा उसमें एक नियम है कि एक तरफ परदादा का नाम भी बोला जाता है और कन्या पक्ष से केवल दादा तक सीमित हो जाता है, दादा, पिता और स्वयं। लेकिन वर पक्ष की तरफ एक बढ़ाकर होता है, उसमें परदादा का नाम भी पूछते हैं। आप अचंभा करेंगे कि 70% को परदादा का नाम पता नहीं और वो फिर अपने पिता की तरफ देखता है। पिता को भी कई दिनों से वो याद ही नहीं करता तो वो अपने भाई से पूछता, अरे क्या नाम है,
तो मुझे इतनी हंसी आती है कि जो अपने दादा पिता आदि के नाम भूल गया वो कैसे दिशा को प्राप्त करेगा, कैसे उन्नति करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, आज का जो व्रत है ये बहुत ही गहरा व्रत है, इस पर हम केंद्रित करें, यहाँ से हम शुरुआत करें, अपने इस वातावरण को ठीक करें। जो मुख्य देवी है, जो मुख्य देव है, जो एक दूसरे के लिए, उनकी हम उपेक्षा कर रहे हैं, उनकी कीमत, उनकी वैल्यू कुछ नहीं समझ रहे, और बाहर हम दूसरे लोगों को माला पहना रहे हैं, दूसरों लोगों के लिए तालियां बजा रहे हैं। अरे घर में ये चीज होनी चाहिए थी, घर वाला अच्छा नहीं लगता, घर वाली अच्छी नहीं लगती, और फिर हम कहीं अन्यत्र विचार ऐसा बनाकर आंदोलन करते हैं, गीत संगीत आमोद प्रमोद, जो चीज जहां होनी चाहिए थी वहां से हम हट गए। इसलिए आचार्य चाक्रायण उषस्थि कह रहे हैं कि आज का जो व्रत है, न कांचन परिहरे तद व्रतम, हम किसी पर स्त्री का हरण ना करें, किसी प्रकार के दोष हम ना लगाएं, और सही दिशा में हम आगे बढ़ें। एक दूसरे को घरों के अंदर मान सम्मान के साथ, मधुर भाषण के साथ, आभूषणों से, वस्त्रों से, भोजन से, इससे एक दूसरे को संतुष्ट करें। पत्नी भी तो इसी से संतुष्ट करती है, घर में भोजन बनाकर आपको देती है कि नहीं। इतना करने पर जो बहुत गहराई से सोचता है, पत्नी का आदर बढ़ जाता है कि देखो भोजन मिलता है, और फिर वह आदर का भाव सहयोग करने लगता है पति भी। आज हम आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी के यहाँ भोजन पर थे, तो हंसने लगे, बातचीत होने लगी, माता जी से कहने लगे कि आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया। तो संकेत आपकी तरफ हो रहा था, कहा नहीं मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं सब्जी काट देता हूँ। तो कितना अच्छा था ये माधुर्यता, ये सुंदर सा जीवन कितना संतुलित है। इसमें एक दूसरे का यही तो सम्मान है, एक दूसरे की यही तो कीमत है। इसको समझकर आगे बढ़ें, इन्हीं कामनाओं के साथ, क्योंकि समय 5 मिनट बल्कि ऊपर हो गए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण जी की जय हो। गुरुवर विरजानंद जी की जय हो। महर्षि देव दयानंद जी की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। यज्ञ की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। कृण्वंतो विश्वमार्यम। कृण्वंतो विश्वमार्यम। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते।